हाय एवरीवन, माय नेम इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था उसमें कुछ लोगों ने मेरे साथ कनेक्ट किया था और पूछा था कि ट्रेडिंग हम कैसे कर सकते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 ऐसे स्टेप्स फॉलो करने वाली हूँ जो आपको बिल्कुल फोकस में रखने चाहिए अगर आपको छोटे टाइम में ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। यानी कि अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं और अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करना चाहते हैं या फिर बड़ा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो ये तीनों पॉइंट्स पे आपका इक्वल फोकस होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 है कि आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर हैं। देखिए, मैंने बहुत से क्लाइंट्स के साथ डील किया है जो इसी बात में कंफ्यूज रहते हैं कि वो स्कैल्पर है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडर है, या एक पोजिशनल ट्रेडर है, या फिर एक इन्वेस्टर है। तो सबसे पहले तो आपके रिजल्ट्स तब अच्छे आएंगे जब आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी। ठीक है, नाउ व्हाट यू आइडेंटिफाई एज, whether you are more comfortable to do scalping trades, whether you are comfortable to take short term trades और positional trades, या फिर आप एक इन्वेस्टर। सबसे पहले तो ये चीज क्लियरिफाई कीजिए। एक बार अगर आपकी ये चीज क्लियर हो जाती है, क्योंकि हाई मोमेंटम स्टॉक्स जो लोग ढूंढते हैं, जैसे कि मैं एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ, एक स्विंग ट्रेडर हूँ, जिनका होल्डिंग पीरियड 1 दिन से लेके 2 हफ्ते, 1 महीना या 2 महीने तक हो सकता है। तो अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, एक्टिव ट्रेडर हैं, तो फिर आप हाई मोमेंटम स्टॉक्स को ढूंढने का ट्राई कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको आनी चाहिए बहुत अच्छी तरीके से टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस एक स्टडी होती है जिसमें हम प्राइस चार्ट्स में प्राइस एक्शन को समझते हैं, देखते हैं स्टॉक ने कौन से प्राइस पैटर्न्स बनाए हैं, कौन से चार्ट पैटर्न्स बनाए हैं, कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनाए हैं, और उसके द्वारा हम ये एनालाइज करते हैं, डेसिफर करते हैं कि स्टॉक में बुलिश सेंटीमेंट है ज्यादा या फिर बियरिश सेंटीमेंट है। ठीक है, प्राइस चार्ट्स को ही देख के जो एक्टिव ट्रेडर्स होते हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं वो अपना एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग सिस्टम बनाते हैं। तो स्टेप नंबर 2 है ये देखना सबसे पहले कि आपने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, लेकिन क्या आपके पास एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम है। ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, आप प्राइस चार्ट्स को देखेंगे, प्राइस चार्ट्स को देखते हैं, स्टॉक के बारे में हम बियरिश सेंटीमेंट है या बुलिश सेंटीमेंट है, ये सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं। उसके बाद आपका ट्रेडिंग सिस्टम बताएगा कि आपने कहाँ पे बाय लेना है और कहाँ पे एग्जिट करना है। यानी कि आपका बाय पॉइंट कौन सा होगा, आपका सेल पॉइंट कौन सा होगा, आपका टारगेट कितना होगा और आपका रिस्क कितना होगा, यानी कि स्टॉप लॉस। तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सारे ट्रेडर्स एक ही ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम इवन इफ यू आर फॉलोइंग द सेम स्टडी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो यही ब्यूटी है, देखिए, टेक्निकल एनालिसिस की, कि कुछ लोग उसमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स में फोकस करके अपना ट्रेडिंग सिस्टम बनाते हैं, कुछ लोग प्राइस एक्शन पे फोकस करके बनाते हैं, कुछ लोग सिर्फ इंडिकेटर्स को देखते हैं जैसे कि SMA क्रॉसओवर या EMA क्रॉसओवर। तो देयर कैन बी n नंबर ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम। दूसरी बात, आपके पास एक डेफिनेट ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए जिसको आपने बैक टेस्ट किया होना चाहिए। अब बैक टेस्टिंग क्या होता है? यानी कि देखिए, चलिए मान लेते हैं कि आप सिंपल सा एक क्रॉसओवर फॉलो करते हैं, 50 डे SMA एंड 100 डे SMA का क्रॉसओवर फॉलो करते हैं फॉर बाय एंड सेल सिग्नल। इसकी कितनी एक्यूरेसी है ये हमें कैसे पता चलता है? बैक टेस्टिंग करके। नाउ लेट्स से आप निफ्टी में ट्रेड्स लेना स्टार्ट करते हैं, या फॉर एग्जांपल रिलायंस स्टॉक में ट्रेड्स लेना स्टार्ट करते हैं। टोटल लेट्स से आपने 8 ट्रेड लिए थे। टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स व्हाट वी हैव टेकन 8 एंड 4 ऑफ देम आर करेक्ट एंड 4 ऑफ देम आर रॉन्ग। तो आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे कितनी हो गई? 50% की हो गई। अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम कौन सा होता है? अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम वो होता है जो आपको एक हायर एक्यूरेसी दिलाए। तो अगर मैं देखती हूँ, लेट्स से आपने 2 ट्रेडिंग सिस्टम को एक्सपेरिमेंट किया एक पर्टिकुलर महीने में, SMA क्रॉसओवर्स एंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स। लेट्स से आपने बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न को ही अपना ट्रेडिंग सिस्टम बना लिया कि सिर्फ इसके बेसिस पे मैं ट्रेड करूंगा या करूंगी, और देखते हैं कि किसकी एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी है। अब आपने SMA में लगाई, आपको 50% की एक्यूरेसी मिली, और आपने जो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न के बेसिस पे ट्रेडिंग की उसमें आपको 70% की एक्यूरेसी मिली। तो ऑब्वियसली जो ट्रेडिंग सिस्टम की एक्यूरेसी बेटर है, एज अ ट्रेडर आप उसमें जाना चाहेंगे। तीसरी चीज है जो आपका ट्रेडिंग सिस्टम है, उसमें आपने रिस्क और रिवॉर्ड क्या मेंटेन किया है। देखिए, रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है? अगर कोई ट्रेड आप लेते हैं जिसमें आप 20% का अप मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो व्हाट इज द डाउन साइड यू आर एक्सपेक्टिंग। तो अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं जिसमें आप 100 पॉइंट्स गैदर करना चाहते हैं और उसके विपरीत आप सिर्फ 10 पॉइंट्स लूज कर रहे हैं, मतलब आपका ट्रेड सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है। देयर इज अ 50-50% चांस, और लेट्स से देयर इज अ 60-30% चांस।
ठीक है। तो अगर आपका ट्रेड गलत होता है तो हाउ मेनी पॉइंट्स यू आर गोइंग टू लूज, दैट इज व्हाट वी कॉल एज रिस्क रिवॉर्ड। तो आपने एज अ ट्रेडर कोशिश करनी है कि अपना रिस्क रिवॉर्ड हरदम अपने फेवर में रखें। अब फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है? 1:3 या उससे ज्यादा, ठीक है। आप 1:2 भी अगर मेंटेन करके चलते हैं तो लॉन्ग रन में आप देखेंगे, आप वर्कशीट जब बनाएंगे, अपनी एक्सेल जब बनाएंगे, उसमें देखेंगे अगर आपने 100 ट्रेड लिए हैं और सेम ट्रेड्स को अगर आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ या फिर 1:3 रिस्क रिवॉर्ड के साथ देखेंगे तो देयर विल बी ह्यूज डिफरेंस इन द प्रॉफिट्स विच यू हैव एक्यूमुलेटेड। So always have a plan with a defined risk reward। तो ये तीनों ही पॉइंट्स को आपने बिल्कुल अपने फोकस में रखना है अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा प्रॉफिट बुक करें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में। तो जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कौन से हैं वो 3 मेजर पॉइंट्स। देखिए, सबसे पहले आपने देखना है व्हाट टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर। यू शुड बी वेरी क्लियर कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो या स्कैल्पर हो, ठीक है। सेकेंड थिंग है आपका ट्रेडिंग सिस्टम क्या है। तो आपका ट्रेडिंग सिस्टम जो होना चाहिए वो बैक टेस्टेड होना चाहिए, उसके रिजल्ट्स आपने एनालाइज किए हुए होने चाहिए, और बेटर ट्रेडिंग सिस्टम यानी कि जिसकी एक्यूरेसी अच्छी है, 50% है या 60% है या उससे ज्यादा है, उसमें ही आप ट्रेड कीजिए। तीसरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आपने रिस्क रिवॉर्ड क्या मेंटेन किया है। आपने लेट्स से 100 ट्रेड्स लिए और उसमें अगर आप 1:3 मेंटेन करके चल रहे हैं या 1:2 मेंटेन कर रहे हैं, इट विल मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिट्स एक्यूमुलेटेड, ठीक है। तो ये तीनों ही पॉइंट्स को आपने अपने नजर में रखना है और अगर आप इनको सिंसियरली फॉलो करते हैं ओवर अ लॉन्ग रन तो आप खुद देखेंगे कि जो आपके प्रॉफिट्स हैं वो बहुत अच्छे एक्यूमुलेट हो रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है और ट्रेडिंग से रिलेटेड आपकी और कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पुट इन कर दीजिए। थैंक यू।